ये सारे लोग मुस्लिम थोड़ी थे, सब चुस्लिम थे। चुसलमान जो है ना, ये इनको वहां पर दूसरी तरफ तो इनके ही धर्म का कुछ तो बना हुआ था, अगड़म बगड़म सा डिजाइन, तो वो तो इनके लिए अच्छा सूट कर रहा था ना कि हमारा आला हजरत बल और पता नहीं कौन सा श्राइन बनाया हुआ था। जो जेब में मदनी मौलाना पैसा रख के चलता है, वो पैसा कब खत्म करने वाला है। मैं उस अल्लाह वाले से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो आधार कार्ड लेकर घूमता है, पैन कार्ड लेकर घूमता है, उसमें भी अशोक स्तंभ है, तो उसको कब से वो रखना बंद करेगा, उसको दिखाना बंद करेगा। अगर अधिकार जानते हो तो जिम्मेदारी भी बनती है, और जिम्मेदारी अगर नहीं एहसास है तो हम तेल में लाठी पिला के भारत की सेना के संग निवेदन करना चाहते हैं, भारत की सरकार के संग निवेदन करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सीधा खड़े करके गोली मार दो, अगला कोई पैदा नहीं होगा। और ये अभी आपने किसी की बात करी थी, कोई मोहम्मद गांधी की बात कर रहे थे आप? अच्छा सॉरी, महात्मा गांधी की आप बात कर रहे थे। उनका ही बोया, उनका एक्सीडेंटल फादर ऑफ द नेशन, उनका ही बोया हुआ ये बीज है, समझ गए। उनकी एक बुक है कुछ 100 राइटिंग ऑफ महात्मा गांधी, उसमें वो लिखते हैं कि भैया हमारे भारत से सारे हिंदुओं को अगर मुसलमान मार देंगे तो भी आप मारिएगा मत, आप झगड़ा मत करिएगा, हम मरने के बाद एक नई दुनिया में जाके अपनी जिंदगी बसाएंगे। साले हज तक करने के लिए हमारे अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से सब्सिडी लेकर तुम जाते हो हज करने, और तुम बात कर रहे हो कि अपने ईमान की। हमारे दिए हुए पैसों से बैंक में तुम जाके लोन लेते हो, लोन तो हराम है ना इनके। ऋषिकेश भाई क्या कहेंगे कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से तस्वीरें आई निकल के, अशोक स्तंभ को लेकर अब इन धर्म विशेष के लोगों के अंदर एक चिढ़ सी आ गई है। पहले तो भैया वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, अब अशोक स्तंभ अगर वहां पर लगा हुआ है तो उसको भी तोड़ देंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर? तो मैं बोलना चाहूंगा इन्हीं, जिसको आप धर्म विशेष की बात कर रहे हो ना, तो तुम जिस अशोक स्तंभ वाले नोट के लिए और चिल्लरों के लिए भीख मांगते हो, सड़क पर बैठ के हमारे मंदिर किनारे बैठ के भीख मांगते हो, हमारे जूते सिलते हो, हमारे पंचर लगाते हो, उसी तो अशोक स्तंभ वाले नोट के लिए। तो तुम एक काम करो, तुम सीधा सीधा बोल दो कि भैया हम ये अशोक स्तंभ वाला नोट नहीं यूज करेंगे, हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, जो अशोक सम्राट अशोक की भूमि है, हम अशोक सम्राट की भूमि को छोड़ते हैं और हम भारत छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, हम भारत छोड़ के सीरिया जा रहे हैं, वहां नहीं जाएंगे। ये सारे लंबी दाढ़ी वाले जिहादी यहीं रहेंगे, वही नोट के लिए मरेंगे कटेंगे, हमारे राम भगवान के नाम से दुकान खोलेंगे, थूक जिहाद लैंड जिहाद चलाएंगे उसी नोट के लिए। और बाद में, और सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही ईमान था तो हमारे मंदिर के टैक्स के पैसे से तुम इन भिखारियों के लिए बनाई गई थी, दरगाह बनाई गई थी। बिल्कुल। तो तुम दरगाह तो ले रहे हो हमारे मंदिर के टैक्स के पैसों से, लेकिन अशोक स्तंभ इनके लिए आपत्तिजनक हो गया। लेकिन तो सिस्टम भी उनका साथ है, उमर अब्दुल्ला साथ दे रहे हैं, महबूबा मुफ्ती साथ दे रही हैं, और लोग भी यही कह रहे हैं कि अगर जिन जिन चीजों से उनको समस्या होती है तो भैया सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए। अब माहौल खराब हो जाता है पूरा। कुछ दिन बाद यही तो उमर अब्दुल्ला और ये सारे लोग थे जो हुर्रियत चलाया करते थे, जो धारा 370 का समर्थन किया कर रहे थे। और अगर ये लोग आज बोल रहे हैं कि भैया तुम्हें इनके साथ आपत्ति है तो उसको सुधारा जाए, कल को ये उठ के बोलेंगे कि भैया हमें हिंदुओं से आपत्ति है, इनको भगाओ यहाँ से, हम भारत में अकेले रहेंगे, जैसा इन्होंने अफगानिस्तान में किया, जैसा इन्होंने पाकिस्तान में किया, जैसा बांग्लादेश में किया, जैसा इजराइल में और यूएस में कर रहे हैं। तो सर इनका एक ही मात्र इलाज है, इनके लिए हमें लात जूते डंडे जितनी भी चीजें इस्तेमाल हो सकती है सब इस्तेमाल करके इनको काबू में रखने की जरूरत है। लेकिन ये तो बताइए, अगर वहां पर अशोक स्तंभ था, उसके बराबर में एक और चिन्ह था, उस चिन्ह को, जो इनके धर्म का ही वो चिन्ह है, उससे इन्हें कोई समस्या नजर नहीं है, तो सीधा सीधा नफरत नजर आती है कि किस तरीके से हिंदू धर्म से और भारत देश से इन लोगों को नफरत है। तो इसके लिए कैसा इलाज किया जाए फिर? सर ये जो वहां पे थे ना, जितने लोग अशोक स्तंभ को तोड़ रहे थे, जितने लोग फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे, ये सारे लोग मुस्लिम थोड़ी थे, सब चुस्लिम थे। चुसलमान जो है ना, ये इनको वहां पर दूसरी तरफ तो इनके ही धर्म का कुछ तो बना हुआ था, अगड़म बगड़म सा डिजाइन, तो वो तो इनके लिए अच्छा सूट कर रहा था ना कि हमारा आला हजरत बल और पता नहीं कौन सा श्राइन बनाया हुआ था, तो वो इनके लिए समर्थक कर रहा था। मैं कहना चाहूंगा भैया, ये जो सरकार भी दोगलापन दिखा रही है कि हिंदुओं से तुम्हें वोट लेना है, हिंदुओं के मंदिरों से तुम्हें टैक्स लेना है मोटे मोटे अमाउंट का, लेकिन तुम्हें काम किसके लिए करना है? ईसाइयों को तुम फंड दे रहे हो माइनॉरिटी कमीशन बना के, तुम मुसलमानों को दे रहे हो जो कि हमारे भारत के सगे नहीं है। इसीलिए मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का समर्थन करता हूं, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे आदमी थे जो इनको बहुत पहले ही समझ गए थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमारे भारत का मुसलमान कभी देश के लिए वफादार हो ही नहीं सकता, और ये बात आज साबित हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगा, जो अभी कुछ नीले आंड उड़ के आएंगे ना लटकते हुए कि भैया जय भीम, उनसे कहना चाहूंगा कि तुम अगर इतने ही बड़े अम्बेडकरवादी हो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब जाके पढ़िए, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि जय भीम एकमात्र डॉक्टर ये चंद्रशेखर रावण है, उसका दिया हुआ चोचला और कुछ नहीं। देखिए बताइए, वंदे मातरम से समस्या है, भारत माता की जय से समस्या, अब अशोक स्तंभ से भी समस्या। कह रहे हैं अगर आप नोटों से उनकी तुलना कर रहे हो तो वो अलग चीज है, वो हमारे धर्म की बात है, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूछेंगे। बिल्कुल अल्लाह वालों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जो जेब में मदनी मौलाना
पैसा रख के चलता है वो पैसा कब खत्म करने वाला है। मैं उस अल्लाह वाले से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आधार कार्ड लेकर घूमता है, पैन कार्ड लेकर घूमता है, उसमें भी अशोक स्तंभ है, तो उसको कब से वो रखना बंद करेगा, उसको दिखाना बंद करेगा। मैं उनसे ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब हज पर जाते हो तो पासपोर्ट पे क्या लिखा होता है? बिल्कुल। भारत सरकार, भारतीय गणराज्य, अशोक स्तंभ होता है, तो उसको क्यों लेकर जाते हो? मुझे ये नहीं समझ, जिस देश में तुम रहते हो, जिस देश में तुम खाते हो, जिस देश में सब कुछ करते हो, उसके बाद उस देश की संविधान पर मतलब ऐसे इनकी देशभक्ति की विश्वास वही लोग कर सकते हैं जो अपने बाप को अपना बाप नहीं मान सकते। गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही थी कि एक तेल के हांडे में हाथ डालो और तिल के उसमें वो लगाओ, जितना तिल चिपक जाए, अगर उतनी बार भी ये गंगा के जो बीच में जाके खड़े होकर अपने भक्ति का सबूत देना, तब भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो अपने बाप और माँ के और किसी के सगे नहीं है। इनको सिर्फ दिखता है मजा, इनको चाहिए मजा, हराम की कमाई। ये लोग हराम की कमाई करना चाहते हैं। ये अनपढ़ जाहिल लोगों से कभी सवाल पूछोगे ना, भारत की सेना से सरकार से दिक्कत है तो सुरक्षा क्यों लेते हो भारत की सेना और सरकार की? राशन क्यों लेते हो भैया? घर क्यों लेते हो? दवाई क्यों लेते हो? अधिकार मतलब जानते हो तो जिम्मेदारी भी जानो। उनका अधिकार है तो भाई, सर, वो जिम्मेदारी नहीं होगी गांधी तो- जी ने देश में रोका उन्हें, तो सर, वो उनका अगर अधिकार बन गया है। सर मैं उस टकले को नहीं जानता। मैं एक सवाल के बता देना चाहता हूँ कि अगर अधिकार जानते हो तो जिम्मेदारी भी बनती है, और जिम्मेदारी अगर नहीं एहसास है तो हम तेल में लाठी पिला के भारत की सेना के संग निवेदन करना चाहते हैं, भारत की सरकार के संग निवेदन करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को सीधा खड़े करके गोली मार दो, अगला कोई पैदा नहीं होगा। अच्छा ऋषिकेश भाई, आप बताइए कि वक्फ बोर्ड की वो जमीन 2017 से 22 तक वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ था, तब भी वहाँ पे अशोक स्तंभ था ही था, वो चिन्ह था ही था। तो क्या चिन्ह से समस्या है कि जो सिस्टम चल रहा है अब देश में उससे समस्या है? जो सिस्टम चल रहा है ना सर देश में, उससे समस्या। इनको पता है कि भैया अब कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई, आतंकवाद की लगभग कमर टूट चुकी है। इनके पास अब कोई चीजें बची नहीं है जिससे ये पैसे कमा सके, जिससे अपने बाप पाकिस्तान से पैसा ले सके। इस वजह से अब तुझ भैयों वाली हरकतें ये कर रहे हैं। और ये अभी आपने किसी की बात करी थी, कोई मोहम्मद गांधी की बात कर रहे थे आप? अच्छा सॉरी, महात्मा गांधी की आप बात कर रहे थे। उनका ही बोया, उनका एक्सीडेंटल फादर ऑफ द नेशन, उनका ही बोया हुआ ये बीज है, समझ गया। उनकी एक बुक है कुछ 100 राइटिंग ऑफ महात्मा गांधी, उसमें वो लिखते हैं कि भैया हमारे भारत से सारे हिंदुओं को अगर मुसलमान मार देंगे तो भी आप मारिएगा मत, आप झगड़ा मत करिएगा, हम मरने के बाद एक नई दुनिया में जाके अपनी जिंदगी बसाएंगे। तो ऐसे दिमाग वाले लोगों को हम भरोसा करेंगे? उनका ही दिया हुआ ये है जो आज कश्मीर हमारे भारत का इतने सालों तक अलग रहा, कटा रहा। आप देख लो बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, आप मोपला में देख लो, जितने भी ये जिहादी आज बैठे हुए ना हमारे भारत में बड़े बड़े अवधों पर, वो सब इसी मोहम्मद गांधी की दी हुई देन है। तो मैं ये इसी सिस्टम की बात करते हैं जिससे समस्या कि महात्मा गांधी मोहम्मद गांधी हो गया। भैया सेक्युलर देश है, सेक्युलरिज्म की बात है, जिस चीजों से उन्हें समस्या है ध्यान रखो, उन चीज का क्यों करती है सरकार? हाँ, तो बराबर ध्यान रखना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा ध्यान रख तो रहे हैं, इनको हिंदुओं से समस्या है, सीधा उठा के डिपोर्ट कर दे रहे हैं। तो यही समस्या दूर करने का योगी आदित्यनाथ को आप देख लो, इनका समस्या का इलाज यही है। और मैं भारत की सरकार से कहना चाहूंगा, बिल्कुल आप इनका ध्यान रखिए। इनको हम हिंदुओं से समस्या है तो जहां मुस्लिम बहुल्य देश है उनको यहाँ से उठा के बाहर फेंको, हमें इनकी जरूरत नहीं है, और ना ही इनके जो भी आला हजरत पजरत है उसकी जरूरत है। भाई वहाँ के उमर अब्दुल्ला का सपोर्ट मिल रहा है, महबूबा मुफ्ती का सपोर्ट मिल रहा है, ऐसा सपोर्ट मिलता ही जा रहा है। जब यूसीसी आता है तो विपक्ष का सपोर्ट मिलता है, तो इनकी हिम्मत तो बढ़ती जाएगी। इसका कैसे करेंगे? 4 दिन अभी कर्फ्यू लगा दिया जाए ना कश्मीर में, और 4 दिन के लिए महबूबा मुफ्ती को बंद कर दिया जाए ना, नजरबंद अपने घर के अंदर। अभी देखना इनके सुरताल नीचे हो जाएंगे। ये किस बात की लोकतंत्र की हत्या? तो इंदिरा कह रहा है ना लोकतंत्र बचाएंगे हम, लेकिन चुप है वो इसी चीज पे। अशोक स्तंभ का जो अपमान, गांधी ने लोकतंत्र स्थापित किया था क्या? ये साले हज तक करने के लिए हमारे अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से सब्सिडी लेकर तुम जाते हो हज करने, और तुम बात कर रहे हो कि अपने ईमान की। हमारे दिए हुए पैसों से बैंक में तुम जाके लोन लेते हो। लोन तो हराम है ना इनके धर्म में। आके तुम टीवीओ पे बड़े बड़े मदनी जैसे लोगों का आप इंटरव्यू देखोगे, इनके लिए तो टीवी भी हराम है। इनकी महिलाएं इतने मोटे मोटे लिपस्टिक लगाकर चलती हैं, किलो भर का पीओपी मुंह पे लगाती हैं, वो सब भी तो हराम है। सर कुछ हराम नहीं है, इनके लिए एकमात्र इलाज है सर जूता चप्पल, उससे ये सही रहने वाले। इनसे अगर आप प्यार से डील करोगे ना तो ये कुछ नहीं करेंगे, उतापात ही मचाएंगे। इनके लिए योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोगों की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ हेमंत बिस्व शर्मा की जरूरत है तो सीधा सीधा इसीलिए वो कहते हैं कि माहौल खराब होता है। जैसे आपने महात्मा गांधी को मोहम्मद गांधी बोल दिया, ये ऐसी माहौल खराब करने की बात होती है, नफरत मुसलमानों से फैलाई जा रही है। आपने देखा कितने आसानी से इन्होंने कश्मीर में अशोक स्तंभ तोड़ दिया। बिल्कुल।
और यही भीड़ कुछ दिनों पहले भी मैं वीडियो देख रहा था, उन्नाव में एक पुलिस स्टेशन को घेरने आई थी, चार पुलिस वालों ने लाठी डंडे मारे, सैकड़ों की भीड़ भागी है वहां से। तो ऐसे ट्रीटमेंट की जरूरत है इनको। कश्मीर में जैसे आसानी से तोड़ के चले गए, इनके बाप के अंदर अगर हिम्मत है, यूपी में एक छोटा सा कंकड़ उठा के मार के बता देना कहीं पर, इनके अंदर अगर गूदा है, ये सही में अल्लाह के बंदे हैं, तो मारे, एक पत्थर मार के दिखाए। इनके पिछवाड़े में दम नहीं है। जहां देखते हैं कि भैया सरकार कमजोर है, हिंदू माइनॉरिटी में है, कुछ कर नहीं पाएगा, बहन बेटियां ज्यादा है, वहीं ये ऐसी हरकतें कर सकते हैं। इनको पता चल जाए ना कि जहां हिंदू मेजोरिटी में है, जहां पर बजरंग दल और आरएसएस जैसे कार्यकर्ता जो संगठन है वो एक्टिव है, वहां पर इनके बाप के अंदर हिम्मत ही है कि ऐसे कुछ घटनाएं घट सके। लेकिन ये बताइए भाई कि लोकतंत्र को बचाने निकले राहुल गांधी, लाल किताब को लेके घूमने वाले राहुल गांधी, पूरा इंडिया अलायंस अशोक स्तंभ का अपमान हुआ, चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। बिहार में चुनाव है तब भी कुछ नहीं बोल रहे। गए तो थे सर, वही लाल किताब का प्रमोशन करने तो मलेशिया भी घूम कर आए हैं। हमने भी देखी, आप तो पत्रकार हो, आपने तो सबसे पहले देखी होगी। बिल्कुल। यहाँ दिखाएंगे लाल किताब और वहां जाके मलेशिया में लाल परी पे डांस करेंगे, लाल परी पीते हुए। तो सर ऐसा दोगला चेहरा भारत की जनता बहुत पहले समझ चुकी है। जब भारत को जरूरत पड़ती है यूनिटी दिखाने की, तब ये कभी मलेशिया भाग जाएंगे छुट्टी मनाने, कभी अमेरिका भाग जाएंगे, कभी इटली चले जाएंगे, कभी थाईलैंड चले जाएंगे मसाज कराने। राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ वेकेशन के लिए पॉलिटिक्स करने आते हैं, बाकी इनका फुल टाइम जॉब है वो है अय्याशी करना। लेकिन ये मुद्दा नहीं है इनकी नजरों में कि कश्मीर में हुआ, अशोक स्तंभ को तोड़ा गया, नफरत नजर आई एक धर्म विशेष के लोग ही सीधा सीधा। इनके लिए तो घिसा पिटा मुद्दा चल रहा है, वोट चोरी। चौकीदार चोर है पे 6 बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली है। उसके बाद मोदी समाज को चोर बोल दिया था, वहां पर जाके माफी मांग ली है। उसके बाद संविधान हिलाया, वहां भी कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो इनको समझ में आ गया टाइल्स ईंट ये खेतों में टाइल्स लगाने से मेरा कोई भला नहीं होने वाला, तो वोट चोरी वाला मुद्दा लेके आ गए। लेकिन इनको ये नहीं पता बिहार की जनता, वो बिहार की भूमि वो भूमि है जहां से इतने बुद्धिशाली आचार्य चाणक्य निकले, गौतम बुद्ध निकले, गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग निकले। तो ऐसी जिस इतनी पवित्र भूमि पे ये राहुल गांधी जैसा बेतुका फूल नहीं खिलने वाला। बिल्कुल। क्या कहेंगे अभी जो हुआ कश्मीर में? देखिए, अब नीले गमछे वाले भी समझ जाएंगे कौन संविधान को बचा रहा और कौन ना बचाने वाली बात कर रहा। किसी ने ट्वीट नहीं किया। जो संविधान के लिए रोना रोता है, उसके पहले ही पेज पे है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ पहले ही पेज पे, क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? जो लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी संविधान को हनन करती है और कांग्रेस संविधान को बचाती है, वो कहाँ चले गए? समझने की आवश्यकता है। ये कौम जो है ऐसा किसी को नहीं मानती। भारत माता को आजम खान 1990 में डाइन बोला था, फिर किसी ने नहीं बोला था। जब ये कल ये हमला हुआ जब अशोक स्तंभ पे, जब तुम मानते हो कि हमारे एक्सेप्ट नहीं है, तो जैसे लगे तो वैसे कबार के निकाल देते हैं। वैसे उसका सोल्यूशन वही ना है कि हम नहीं मानते, हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं होता है, ये हमारे यहाँ उसको भूत परस्ती मानते हैं। तो भाई उसको धीरे से निकाल के वहाँ से हटा के दूसरे लगवा दो। वहाँ पे हमारे टैक्स पर तुम्हारा हर सब्सिडी होगा, हमारे टैक्स से तुम्हारा सब चीज बनेगा। जब तुम्हारे यहाँ दारू हराम है, तो दारू का टैक्स पैसा भारत लेता है, भारत सरकार लेता है, तुम उसी पैसा से मस्जिद बनाते हो। हम लोग काफिर हैं, तुम्हारे अनुसार हम काफिर हैं ना, तो तुम हमारा पैसा फिर क्यों एक्सेप्ट कर रहा हो? भारत फिर तुम उसी पासपोर्ट से जाते हो जहाँ पर अशोक स्तंभ है, तुम क्यों जाते हो? भारत का पैसा क्यों चलाते हो जब अशोक स्तंभ से इतना व्यवस्था है?